जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि आप एसएसआर के अंदर फॉर्म भर सकते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। तो पूरी जानकारी फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या तैयारी रहने वाली है और आप इसका तैयारी आप कैसे भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ और उनका चयन जो सिलेक्शन जो भी चयनित स्टूडेंट हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो रिकॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। तो पूरी जानकारी बताऊंगा, भरोसे के साथ में आप थोड़ा बने रहिएगा और बहुत जल्दी जो है पूरी वीडियो का जो शॉर्ट है वो निष्कर्ष है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इंडियन नेवी के अंदर एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आई है। एमआर की मैं स्पेशल वीडियो अलग बना दूंगा, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होता है क्योंकि उसका एग्जाम लेवल अलग होता है, वो मैं अलग वीडियो छोटी सी बना दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए। देखिए, इंडियन नेवी के लिए एसएसआर और एसएसआर में लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकती हैं। 280 यानी 280 जो है महिलाओं के लिए। तो ये इतनी संख्या जो है वैकेंसी की आई है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों का अनमैरिड होना ज़रूरी है, दोनों का अनमैरिड होना ज़रूरी है। और इसमें स्पेशल कहा गया है कि आप 4 साल जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये इसमें लिखा गया है। यानी कि जब तक आप ड्यूटी करेंगे, 4 साल का टेन्यूअर है इसमें, 4 ईयर का, तब तक आप शादी नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर आपको अनमैरिड वाला ऑप्शन को ही क्लिक करना है। मैरिड करेंगे तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि मैरिड की इसमें ज़रूरत नहीं है। पहली बात क्लियर, कल मेरे पास कमेंट आया था इसलिए मैंने पूरा पढ़ा नोटिफिकेशन, फिर मैं आपको बताऊँ। तो शादी नहीं करना, आपको याद रखना है, नौकरी का एंजॉय करना लेकिन शादी नहीं करना है। तो विशेषकर ये नोटिफिकेशन में है जिसे आपको याद रखना है। इसके साथ में मैं कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आप इसमें कौन कौन सी उम्र तक इसमें फॉर्म भरा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 ये दोनों ही डेट हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने 12वीं कर रखा है, मैथ फिजिक्स से कर रखा है जिसमें इंग्लिश भी कंपलसरी होती है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पीसीएम वाले स्टूडेंट जो हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर केमिस्ट्री नहीं है बायोलॉजी भी तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने 12वीं कर रखी है पीसीएम के साथ में, पीसीबी के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स, अगर आपने इससे कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने और कुछ ले रखा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। फर्स्टिंग। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, अनमैरिड होना कंपलसरी है। बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 चरणों से गुजरा जाएगा। पहला जो होगा इसमें स्टेज फर्स्ट जो लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे सर स्टेज फर्स्ट सेकंड जो है इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे छोड़ दो। कुल मिला के मुद्दा वही है जो पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, 500 550 के आसपास इसका फ़ीस है और इसके बाद में आप जो है इसके बाद में आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बाद में आपका पीएफटी होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका जो है प्री मेडिकल होगा। इसके बाद में आपका जब प्री मेडिकल में भी क्वालिफाई हो जाते हैं और जब आप याद रखिए अगर प्री मेडिकल जो होगा उसमें अगर आप अनफिट भी हो जाते हैं तो विदिन 21 डेज़ यानी कि 21 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो आपका जो मेडिकल है वो दोबारा से करवाया जाएगा। कहाँ पर, जहाँ पर इंडियन नेवी रिक्रूट करेगी, इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी इनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पर आपको भेजा जाएगा ताकि आप अपील कर सकें कि सर मेरी आई साइड बिल्कुल ठीक है, कलर विजन नहीं है, आपने मुझे अनफिट क्यों किया। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको मेडिकल में तो आप अपील कर सकते हैं, विदिन 21 डेज़ के अंदर आप दोबारा से मेडिकल करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर। अगर उसमें आप अनफिट हैं तो अनफिट हैं, फिट हैं तो फिर आगे की प्रोसेस हो जाएगा। आगे क्या होगा, जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पर इसमें लिखा हुआ है कि जो मई यानी कि मई 2023 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आईएनएस चिल्का उड़ीसा के अंदर आपको भेजा जाएगा और वहाँ पर भी एक मेडिकल होगा। वो सिर्फ एक मेडिकल होता है, उससे पहले मेडिकल से गुजर चुके हैं, मतलब उसका विशेषकर खास कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग मैंने बता दिया है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होने वाला है। इसके बाद में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिएगा, आपके पेपर के अंदर 12th लेवल यानी 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर आएगा जिसमें कि मैथ आ जाएगा 12वीं लेवल का जो आपने पढ़ रखा है, मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, ठीक है, यानी साइंस आएगा। साइंस के अंदर ही फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, दोनों के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। तो इन चारों की तैयारी कैसे करना है और कहाँ से आपको क्या कुछ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
इसके साथ में देखिए आपका जो पेपर है वो 100 प्रश्न होंगे टोटल, इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर आएगा। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें कि हिंदी वालों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा फिर हिंदी में, इस तरह। इसमें देखिए और फिजिकल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, 1600 मीटर का जो है आपका रनिंग होने वाला है 6.5 मिनट के अंदर। 6.5 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं 1600 मीटर का रनिंग, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे उठक बैठक है, पुशअप्स है, ये चिनअप्स है, वो आराम से। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो लगभग अप्रैल 2023 के आसपास जो है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब देखिएगा एक विशेष बात और ये है जिसको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिएगा प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई भी महिला जो होती है नौकरी लगने के बाद में विद इन 4 ईयर्स के अंदर अगर वो प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जो भी जो है वो लीगल एक्शन होगा वो उनके अगेंस्ट में जो है वो लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सपोज करिए किसी ने बताया नहीं है और वो प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने फिजिकल मेडिकल सब कुछ पास कर लिया है और उसके बाद में वो ट्रेनिंग कर रही हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में अगर पता चलता है, क्योंकि पता चलेगा ही, कन्फर्म है, पता चल जाता है तो उसके बाद में आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखो सस्पेंड होने में, यानी कि एक तरह से मैं करता हूँ, निलंबन होने में और बर्खास्त होने में क्या अंतर होता है। निलंबित यानी सस्पेंड, यानी कि आपको 1-2 महीने के लिए जाँच बिठा दी जाती है और उसके बाद में जाँच में निर्दोष पाए जाते हैं तो वापस ले लिए जाते हैं। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको कुछ जो है विभागीय कार्रवाई से गुजरना होता है। ठीक है, वो निलंबन होता है, उससे नौकरी नहीं जाती है कभी। लेकिन अगर बर्खास्त की बात करता हूं मैं, डिसमिस की, तो इसका मतलब है बर्खास्त, ब माने बाहर, पूरी तरीके से आप बाहर हो जाएंगे, आपकी नौकरी खत्म, ये आप मान के चलिए। तो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, तो आप इसमें फॉर्म ना भरें और बाद में जो है वो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। करता हूँ आपके लिए, देखिए अगर आप इसका पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ, रोजाना वीडियोज आ रही हैं प्रैक्टिस के लिए, इंडियन एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, इन दोनों के लिए एक ही तरीके के पेपर होते हैं जिनको मैं रेगुलर इंग्लिश पेपर जो है मैं करवाता हूँ। नौकरी से समय मिलता है, मैं तुरंत आपको लिए वीडियो शाम तक प्रोवाइड हो जाता है, तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस हैं डेली, कम से कम 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं वो यही वीडियोस हैं, यानी सपोज करो मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, जो नौकरी लग चुके हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात जो वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, किस तरीके से इंग्लिश आती है और मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, तो पूरा आप ध्यान रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। और एक और चीज़, जिनके पास पैसे नहीं भी है ना, अगर वो चाहते हैं सर अब क्या हम यूट्यूब पर फ्री वीडियो क्लासेस से नौकरी लग सकते हैं, सर बिल्कुल लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर पैसे दे करके आप जो पढ़ाई करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेड होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, समय पर कोर्स पूरा कराना होता है और कुछ एडिशनल आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अनपेड होता है, आपको अनपेड में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें खुद ढूंढनी पड़ती हैं और खुद उनके नोट्स बना करके तैयारी करना पड़ता है, उसमें से खुद के अपने सवाल जवाब होते हैं, तो ये अंतर होता है। बाकी आप मेहनत करना चाहते हैं, खुद सर्च करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आपका वेलकम है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।